अगर हम लोगों से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस्लाम को लेके तो हमारे लिए अलग यूनिवर्सिटी बनवा दें। लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस ही दी जाती है तो वो हिजाब नहीं रह सकते। हिजाब मुस्लिम में पर्दा है और पर्दा हर लड़की को वाजिब है। कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब पर दिए गए फैसले पर देश के तमाम शहरों में अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के सहारनपुर में तमाम छात्राओं ने कहा कि अगर सरकार को लड़कियों के हिजाब पहनने से दिक्कत है तो उनकी अलग यूनिवर्सिटी बनवा देनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए लड़कियों ने कहा कि अदालत का आदेश गलत है और इस्लाम में बहुत पर्दा किया जाता है। हाई कोर्ट का आदेश आया है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा राइट है, ये हमारे धर्म में बहुत पर्दा है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा हिजाब भी आता है। और अगर हम लोगों से इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इस्लाम को लेके तो हमारे लिए अलग यूनिवर्सिटी बनवा दें, हम उसमें पढ़ लेंगे, उसमें हम अपना ड्रेस कोड कर लेंगे और ड्रेस कोड के साथ ये हमें हिजाब अलाउ कर सकते हैं, हम उसी ड्रेस कोड के साथ पहनाएंगे, वही कलर कर लेंगे, लेकिन हिजाब हमारा राइट है और ये हमें चाहिए ही। जैसे उन्होंने कहा कि अगर ड्रेस है आप ड्रेस पहन के आ सकते हो और हम हिजाब पहन रहे हैं, अगर वो हमें ड्रेस के लिए कह रहा है तो हमें हिजाब ओढ़ना है तो हम ओढ़ सकते हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म दे दी, हमने पहन ली तो हमें यूनिफॉर्म कलर का हिजाब दे सकते हैं। अगर वो मतलब लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस ही दी जाती है तो वो हिजाब नहीं रह सकते। देखिए, हिजाब हमारा राइट है, लेकिन अगर किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म पहनिए, बट अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो कोई कॉलेज वगैरह आपको नहीं बोल सकता कि आप हिजाब नहीं पहनिए। हिजाब मुस्लिम में पर्दा है और पर्दा हर लड़की को वाजिब है। लेकिन अगर किसी जगह पे कोई ड्रेस कोड है, जैसे फॉर यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड होता है, तो आप ड्रेस पहन कर आइए, लेकिन अगर वहाँ ड्रेस कोड नहीं है तो आप अपने बुरखे में जा सकती हैं। वहीं देश के कुछ मुस्लिम राजनेताओं ने भी इस फैसले पर अपनी राय रखी। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो लोग संविधान की आड़ में जबरदस्ती अपनी जो कट्टरवादी मानसिकता है उसको मुस्लिम कम्युनिटी पर थोपना चाह रहे थे, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, तो वो उस चीज़ का जो है वो पर्दा उठ गया है। और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अगर ये इंटीग्रल पार्ट है तो ये आर्टिकल 25 में कवर होता है। और इससे पहले भी 2018 में मोहम्मद मुश्ताक ने अपने जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल राइट्स को जो है वो इंस्टीट्यूशन के राइट्स पर जो है वो प्रिवेल नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी रिलीजियस राइट्स हैं वो रिलेटिव राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था और ये कहा था कि जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन के राइट्स आते हैं, और जो रिलीजियस राइट्स हैं वो रिलेटिव राइट्स हैं और ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सब्जेक्टेड रहते हैं, इन पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की जा सकती हैं। ये होने के बाद भी ज़बरदस्ती उस लड़की को गुमराह किया गया। जमीयत उल माहिन जो दारुल उलूम देवबंद का प्रोडक्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, हमेशा औरतों की जो है वो डिग्रेड करने के रास्ते ढूंढते हैं।